हेलो एवरीवन, आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप मास्टर कैडर या फिर लेक्चर कैडर का पेपर क्रैक करना चाहते हैं तो आपको कौन सी बुक स्टडी करनी है, कौन सा स्टडी प्लान फॉलो करना है, ठीक है, किस लेवल तक स्टडी करनी है, हर एक चीज हम लोग आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एंड तक सभी ने जुड़े रहना है, ठीक है, ताकि आपको पेपर क्रैक, अगर आप चाहते हैं कि अब हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्रैक हो तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं मास्टर कैडर या फिर लेक्चर कैडर के लिए, उसमें क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, डेली के डेली आपको क्लासेस मिलने वाली हैं, डेली लाइव क्लासेस होती हैं, प्लस जो स्टूडेंट नहीं देख पाते उसकी रिकॉर्डिंग भी साथ की साथ रहेगी। मतलब 1 घंटे बाद उसकी रिकॉर्डिंग है हमारी ऐप पे आ जाती है, आप उसको जब मर्जी चाहे देख सकते हैं। सेकेंडली, आपको क्लास नोट्स मिलने वाले हैं। देखिए, आप जैसे अभी टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, आपको क्लास में टॉपिक करवाया, लेक्चर लगाया आपने, तो अगर आप उसके नोट्स बना रहे हो बहुत अच्छे से, क्योंकि वही नोट्स आपने पेपर के टाइम पढ़ने हैं, तो 1 घंटे का लेक्चर ही आपका 4 घंटे खा जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने भी बीएससी एमएससी करी है, ठीक है, आपने भी अपने बीएससी की है, बीएड करा है, ठीक है, तो क्लास में जो चीज करवाई जाती है उसको बस चिन्हने में, बहुत सुंदर राइटिंग में लिखने में ध्यान जाता है, ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी हमने यहाँ पे। आपको क्लास के नोट्स साथ के साथ पीडीएफ फॉर्म में हमारी ऐप पे अवेलेबल हो जाते हैं। साथ के साथ कोई डाउट आ रहा है, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्लास में अपना माइक ऑन करके साथ के साथ पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स वर्किंग हैं या फिर आपके पास बच्चे वगैरह हैं, आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है जहां पे सारे टीचर्स रहते हैं, तो आप वहां पे भी अपने डाउट्स ले सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट का डाउट्स तो किसी भी एंगल से नहीं रहने देंगे। सेकेंडली, जैसे कोई क्लास में टॉपिक हुआ, ठीक है, जैसे क्लास में पहले टॉपिक हुआ, फिर उसकी हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस शीट। क्योंकि देखो, पेपर में क्या है, अगर मैं मास्टर कैडर के पेपर की बात करती हूँ तो उसमें 150 क्वेश्चंस हैं और 150 ही मिनट मिलने हैं आपको, ठीक है, 150 क्वेश्चंस और 150 ही मिनट मिलने हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 ही मिनट आना है। तो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट करवाया है, जो आपको थ्योरी करवाई है, क्या वो 1 मिनट में, 10 सेकेंड में उसके क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं? ठीक है, ये बहुत मैटर करेगी। तो हमने हर पॉइंट पे टेस्ट करना है। आपको जो टेस्ट भी हमने टाइमर के साथ लेने हैं आप पे, कि 20 क्वेश्चन दे दिए 20 मिनट में करने के लिए। हर वीकली आपकी रिपोर्ट भी चेक करी जाती है। तो आपके लिए कंप्लीट की क्लासेस भी हैं, नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाने हैं, डाउट्स के लिए टीचर अवेलेबल रहेंगे, साथ ही साथ हर टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, आपको प्रैक्टिस शीट मिल रही है। ऐसे हमने अप्रोक्सीमेटली, देखिए, 3 to 4 मंथ्स में आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट करवाना है, और जो रिवीजन है वो चलेगी एग्जाम तक। ठीक है, ऐसे नहीं है देखो कि हम लोगों ने एक बार 4 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करवा दिया उसके बाद छोड़ दिया। नहीं, हम लोगों की जो रिवीजन है वो एग्जाम तक चलने वाली है। देखो, आप लोग खुद टीचर्स हो, आप स्कूल वगैरह में ट्यूशंस है, बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो अगर आपने कोई आज टॉपिक करवाया, अगर आप उसको नहीं देख रहे हो, ठीक है, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो 10th डे आप उसको भूल जाओगे। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मत सोचना कि अगर आपकी पेपर, आपको पता ही है, देखो पंजाब सरकार के भी 1.5 साल बढ़ा हुआ है, तो जब मर्जी पेपर निकाल सकती है। ठीक है, अगर आप सोचो कि वैकेंसीज पता नहीं कब आएंगी, ठीक है, आएंगी कि नहीं आएंगी, देखो मैं एक चीज बताती हूँ, वैकेंसीज तो आज नहीं तो कल निकलेंगी ही। कभी इंडिया में हर स्टेट, आप चेक कर लो, हर 3 से 4 साल बाद वैकेंसीज आती ही आती हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि वैकेंसीज आएंगी कि नहीं आएंगी, आप ये सोचो कि अगर आज वैकेंसीज आ गई ना, आप क्या पेपर क्रैक कर पाओगे। ठीक है, उस टाइम पे पता क्या होगा, अगर आप नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट कर रहे हो कि सरकार ने हमें टाइम नहीं दिया, हमारे पास तो कम टाइम था, आप ये देखो सरकार ने आपको 3-4 साल का गैप डाल के पेपर लेते हैं वो, तो 3-4 साल आपको स्टडी करने के लिए दिए हैं, वो नहीं हम लोग यूज कर रहे। तो इस चीज को गांठ बांध लो, देखो कि जितनी बार रिवीजन हो रही है ना, जितनी बार हम लोग रिवाइज करेंगे दोबारा से सारा सिलेबस, जितनी बार रिवाइज होगा
उतने चांसेस बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ, उतने चांसेस बढ़ रहे हैं आपके गवर्नमेंट जॉब की तरफ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनूं, तो वैकेंसीज का वेट मत करो, आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब आप देखो, इसकी सबसे अच्छी, हर बच्चे को मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अब आप फौज ही ले लो, ठीक है। अब भारत पे कोई हमला तो होने नहीं वाला, तो ये तो नहीं है ना सरकार ने फौज लाइक भर्ती करनी छोड़ दी, ठीक है। पंजाब पुलिस भर्ती हो ही रही है, फौज हमारी भर्ती हो ही रही है, कि अगर हमला हुआ तो हम लोग उसी टाइम पे तैयार बैठे हैं। ये है प्लानिंग, ठीक है, कि अगर भारत पे हमला हुआ तो फौज तैयार है, हम लोग जाने नहीं देंगे, भारत पे एक आंच नहीं आएगी। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर आज वैकेंसीज आ गई तो आप ये सोचो कि आपकी प्रिपरेशन है, भैया हमने तो अभी स्टार्ट ही नहीं करी, तो ये मत सोचो, प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो अगर आप पेपर क्रैक करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बैच में मिलने वाली है। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा फटाफट से टाइम टेबल देख लेते हैं कि जो क्लासेस का टाइम टेबल है वो क्या रहने वाला है। क्लासेस का टाइम टेबल हमारा, जैसे जो स्टूडेंट साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस के लिए आपके पास जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बॉटनी, जोलॉजी है, ठीक है। आप इन पांचों में से कोई मर्जी 3 सब्जेक्ट आपने चूज करने हैं अगर आपने साइंस का पेपर देना है। तो साइंस के लिए जैसे फिजिक्स की क्लास होती है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, 5:30 to 6:30। बॉटनी की क्लास 4 to 5 PM शाम को चल रही है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास शाम को 6 to 7 PM है। फिर मैथ्स की क्लास है 8 to 9 PM। उसके बाद जोलॉजी की क्लास है 9 to 10 PM, ठीक है। तो या तो क्लासेस हमारी शाम को है, ठीक है, या फिर क्या है, अर्ली मॉर्निंग है। तो जो स्टूडेंट वर्किंग है उनके अकॉर्डिंग ही सारा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट वर्किंग आते हैं, तो इसलिए या तो क्लासेस अर्ली मॉर्निंग है या फिर इवनिंग के टाइम रखी गई हैं। और अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स को टारगेट कर रहा है तो मैथ्स में तो सिंगल सब्जेक्ट ही आना है, उसकी टाइमिंग आपकी रात को 8 to 9 PM है। फिर उसके बाद आ जाता है कि जो स्टूडेंट एसएसटी को टारगेट कर रहे हैं, एसएसटी के लिए आपकी टाइमिंग है इवनिंग में 5:30 to 6:30, ठीक है। एसएसटी में भी 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, मतलब टोटल आप ये लगा लीजिए कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें से हम लोग 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, एक हिस्ट्री के लिए, एक पॉलिटी के लिए और एक इकोनॉमिक्स के लिए। अगर किसी भी स्टूडेंट के इन 3 कॉम्बिनेशन वाले मतलब इन 3 कॉम्बिनेशन से आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये लाइव क्लासेस की टाइमिंग है, और अगर कोई स्टूडेंट नहीं है अवेलेबल उस टाइम पे तो उसकी रिकॉर्डिंग भी साथ के साथ अवेलेबल हो जाती है। अब देखो मैं एक चीज बताती हूँ, अब आप सोच रहे होंगे कि लाइव क्लासेस लगाने का तो टाइम नहीं है हमारे पास, तो लाइव बैच हम लोग लेते नहीं हैं, हम लोग रिकॉर्डेड ले लेते हैं। मैं एक चीज बताती हूँ, देखो जब तक, ठीक है, एक शेड्यूल नहीं बनता ना, जब तक आपके सिर पे कोई डंडा लेके नहीं बैठा आप नहीं पढ़ने वाले। तो मैं अगर आपको 800-900 लेक्चर पकड़ा दूं कि करो करते रहो, आप करोगे उसको? नहीं करोगे। आप आज करोगे, कल करोगे, परसों फिर छोड़ दोगे, ठीक है। और यही चीज आप लेके छोड़ दोगे, ले लेके चीजें, मटेरियल ले लेके रखे जा रहे हैं, बट पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है। अब वो पढ़ना है, वो पढ़ना कैसे है वही आज मैं आपको बताऊंगी। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, मैं हूँ बंसल एकेडमी में फिजिक्स एजुकेटर, ठीक है। मैं यहाँ पे मतलब काफी साल हो चुके हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैंने पेपर क्रैक करवाए हैं, और रिसेंटली 2022 में हमारे 400 के राउंड बच्चे हैं जिनके पेपर क्रैक कराए हैं। तो अगर आप चाहते हैं, ठीक है, पेपर क्रैक करना, तो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं आप हमसे कि आप हमें क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि ऐप में, हमारी टेक ऐप है, उसमें टेक ऐप पे आपको कैसे कैसे मिलने वाला है। जैसे ये क्लास हुई, मैं फिजिक्स का ही एक दिखा रही हूँ। जैसे ये फिजिक्स की क्लास हुई, कोई लाइव नहीं लगा पा रहा, उसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है, फिर उसका पीडीएफ साथ की साथ अटैच कर दिया गया है। चाहे आप खाना बनाते हुए लेक्चर देख रहे हो तब भी काम चल जाएगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा, ठीक है। तो नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर साथ के साथ उसका टेस्ट भी होता है, टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलना है। फिर सेकंड लेक्चर आ गया, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग आ गई। फिर उसके बाद साथ के साथ उसका
पीडीएफ आ जाएगा, ऐसे सारा सिस्टम चलता है। सेम एज जैसे फर्स्ट है जेनेटिक्स का बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट लेक्चर लगा फिर उसका साथ में पीडीएफ भी अटैच है, तो हर एक चीज का पीडीएफ साथ में अटैच रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात कर लेती हूँ नोट्स की, ठीक है, नोट्स जैसे मैंने बताया नोट्स आपको साथ के साथ मिल जाने, और ऐप में हर एक चीज के, चाहे वो क्लास नोट्स हैं चाहे हमारी बुक्स हैं, वो हर एक चीज आपको मिलनी है। हर एक टॉपिक के जो मैंने बोला था प्रैक्टिस शीट्स हैं, ठीक है, हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस शीट्स विद टाइमर आपको हमारी ऐप पे अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो आपको क्लास में टॉपिक भी है, प्रैक्टिस शीट्स भी हैं, टेस्ट भी है, हर एक चीज आपको मिलने वाली है। उसके बाद देखिए अब मैं एक चीज यहाँ पे बात करूंगी कि चलो क्लासेस भी, आप लोग सोच रहे होंगे ना अभी तक कि यार लेक्चर्स तो चलो मैम ने बता दिया, रमन मैम ने, कि लेक्चर्स हैं, ये क्लासेस हैं, टाइम कहाँ पे है स्टडी करने के लिए, इतनी क्लासेस लगाने का टाइम किसके पास है। गवर्नमेंट जॉब का सपना तो है, बीएड पे हम लोग 2 लाख लगा के पहुंचे तो हैं, बट टाइम नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए रिजल्ट दिखा रही हूँ। ये सारे हमारे 2022 के, ठीक है, पंजाब का नंबर 1, पंजाब छोड़ो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसके 70% रिजल्ट हमारे निकल के आए हैं पंजाब में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैक्सिमम लड़कियां मैरिड थी, 2-2 बच्चे भी थे कईयों के पास, 1 मंथ का बच्चा था, ठीक है, बट वर्क जॉब करते थे, फिर ट्यूशन पढ़ानी, ठीक है। तो आप लोग, मैं एक चीज बोलती हूँ कि आप लोग जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर आप सोचो कि हम लोग जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करेंगे, अगर जॉब छोड़ दोगे तो आपका घर कैसे चलेगा, ठीक है, तो जॉब नहीं छोड़ सकते, बच्चों को भी कहाँ छोड़ के आओगे, ठीक है, तो आपको जॉब के साथ ही टाइम निकालना है। अगर टाइम है भी तो उसको इतना इफेक्टिवली आपने स्टडी करनी है कि आपका पेपर क्रैक हो। वही आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये बच्चे कर सकते हैं ना, अगर इनका पेपर क्रैक करवा सकते हैं तो आपका भी क्रैक कर सकते हैं, बट जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि कैसे अगर इन बच्चों का पेपर क्रैक हुआ है तो कैसे क्रैक कराए, अभी हम लोग 1 बाय 1 वही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि भाई मैं जॉब करता हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, टाइम मेरे पास सिर्फ सुबह, अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो 9 से लेके 4 बजे तक मेरी टाइमिंग है, फिर मेरे को ट्यूशंस भी पढ़ानी होती है 7 बजे तक, फिर मेरे को घर का खाना भी बनाना है, मेरे पास तो डेली दिन के 2 आवर्स हैं, तो 2 आवर्स में मैं क्या मास्टर कैडर का पेपर निकाल सकती हूँ, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, बिल्कुल निकल सकता है, बट कैसे निकलेगा वही आपको मैंने बताना है। या फिर आपके पास बच्चे हैं, मैरिज हो गई है आपकी, ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों के साथ घर के काम करने, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर दोपहर का खाना आ गया, फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, मेरे पास तो सिर्फ दिन के 2-3 घंटे हैं, क्या ये 2-3 घंटे में मैं स्टडी करके पेपर क्रैक कर सकती हूँ? अगर करूंगी तो किस शेड्यूल से, ठीक है, सब कुछ होगा। तो ये मत, पहली चीज तो ये माइंड से निकाल दो कि अगर आप जॉब कर रहे हो, जब बच्चे हैं, बच्चों के साथ भी बच्चों ने पेपर निकाले हैं, ठीक है, अब कैसे निकाले हैं वही मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपके पास देखो, अब आप मल्टीटास्किंग हो, भाई जॉब भी करने हैं, बच्चे भी देखने हैं, घर के काम भी करने, ट्यूशंस भी पढ़ानी, बच्चों को पढ़ाना, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। बट अगर आपके पास सिर्फ 2 से 3 घंटे है ना दिन के, ये 2 से 3 घंटे हम लोग इतने इफेक्टिव स्टडी करवाने जा रहे हैं आपकी, कि आपका पेपर क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप पहली चीज ये भूल जाओ कि पेपर, ठीक है, क्रैक नहीं होगा, टाइम नहीं है, करेंगे क्रैक, ठीक है, हम करवाएंगे। अब कैसे करवाते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि सेल्फ स्टडी करके, अगर आप सोच रहे हो कि सेल्फ स्टडी करके पेपर क्रैक हो जाएगा, ठीक है, मेरे पास दिन के 2 से 3 घंटे हैं, 2 से 3 घंटे में मैं एक एक टॉपिक पढ़ती चली जाऊंगी, मेरा पेपर क्रैक होता चला जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, सिलेबस देखा, उसमें देख रहे हो कि अच्छा ये टॉपिक करना है, फिर आपने बुक्स ढूंढनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। मान लो आपने फिजिक्स ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए एग्जांपल है, अकेला फिजिक्स नहीं है, ठीक है, मान लो आपने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब पहले फिजिक्स का 11th 12th करोगे, ठीक है, 11th 12th की बुक्स हो गई, फिर बीएससी की 15-20 बुक्स हो जाएंगी, ठीक है, फिर एमएससी की बुक्स हो जाएंगी, तो आपके पास टोटल 20 के अराउंड बुक्स हैं जो आपको सिर्फ फिजिक्स का पेपर करने के लिए पढ़नी पड़ेंगी। जब बॉटनी जूलॉजी का भी सेम +1 +2 से ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स लेवल, है ना? तो 20 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। पहले आप बुक्स ढूंढोगे, फिर आपको ये नहीं पता कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा अनइम्पोर्टेंट है। आपने आज आपके पास 2 घंटे मिले, उसको एक ही टॉपिक पढ़ा गया, सेकेंड डे फिर सेकेंड टॉपिक पढ़ा गया, फिर टाइम नहीं लगा, ठीक है, थर्ड डे थर्ड फोर्थ डे मेरे को टाइम नहीं लगा, फिर संडे आ गया, फिर हम लोग कहीं घूमने चले गए, ये इरेगुलरिटी चल रही है। इस हिसाब से तो सिलेबस नहीं होने वाला, इस हिसाब से नहीं सिलेबस होगा। एक तरफ आप सोच रहे हो 2 घंटे में, कंटेंट ढूंढने पे टाइम वेस्ट हो रहा है, और कहीं आपका हाथ लग गया इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, फिर रील से वापस नहीं आते, फिर 2-3 घंटे इंस्टाग्राम पे ही लगेंगे। ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको चीज इंस्टाग्राम, ठीक है। यूट्यूब पे भी आप ये लगा लो। तो यहाँ पे एक तरफ आप सोचोगे, ठीक है, ये 20 बुक्स पढ़ने से अच्छा है, जैसे मैं, ठीक है, फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे, जैसे अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक सीएमपी यूनिट है पूरी की पूरी, ठीक है। तो इसमें आपको 10 बुक्स अप्रोक्सीमेटली, 10 डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन ऑथर की बुक्स, इंडियन ऑथर की बुक्स पढ़ के पूरा कंटेंट रेडी हुआ, तो 200 पेज में पूरी की पूरी बुक का हमने मटेरियल रेडी कर लिया, और 200 पेजेस आपको हमने 1 मंथ में करवा देना है, ठीक है। तो ऐसे प्लानिंग के साथ करेंगे, कहीं ढूंढना पड़ रहा है, कहीं आपको बनी बनाई चीज मिल रही है, ठीक है, कहीं आपको बनी बनाई चीज मिल रही है, तो इस चीज का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी से सोच रहे हो कि हमारी प्रिपरेशन हो जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। आप फंसे रह जाओगे, ये पढ़े, क्या पढ़े, इतना टाइम है, ठीक है, एक टॉपिक पढ़ लिया, उसको 10th तक आप रिवाइज ही नहीं कर रहे, मंथ रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप उसको अगर रिवाइज नहीं करोगे फिर भूल जाओगे, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी से सोच रहे हो, बहुत डिफिकल्ट टास्क होने वाला है। तो एक तरफ अगर आप कोचिंग के साथ, बंसल एकेडमी के साथ जुड़ते हो, आपके पास अगर 2 घंटे है ना, तो 2 घंटे में आपके 2 लेक्चर्स लगाए आपने, आपका एक एक टॉपिक हो गया, ठीक है, एक एक दो दो टॉपिक्स हो गए, आपको नोट्स नहीं बनाने पड़े, आपको नोट्स मिल गए, आपको प्रैक्टिस शीट टीचर ने क्लास में करवा दी, आपको टेस्ट टीचर ने टाइमर के साथ ले गया, और ऐसे ही शेड्यूल के साथ आपका क्या चला, ऐसे ही शेड्यूल के साथ आपका काम चला, ठीक है, ऐसे ही शेड्यूल के साथ काम चला। अब यहाँ पे देखो, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, लाइक कि आप अगर सोच रहे हो कि चलो ठीक है, मटेरियल मिल गया, हम लोग मटेरियल ले लेते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्या मटेरियल इकट्ठा करने से, जैसे मैंने बताया कि मैं आपको 800-900 लेक्चर पकड़ा दूं, ठीक है, जैसे मार्केट में बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है, मैं आपको 800-900 लेक्चर पकड़ा दूं, आप उसको देखोगे, ठीक है, आज ले लिया आपने, चौ चौ में बाच, कल करोगे, परसों करोगे, फिर छोड़ दोगे, ठीक है, ये इरेगुलरिटी है। मेरा तो देखो एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, मैक्सिमम जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं, कोई भी नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा, क्योंकि आप लोग भी देखो बच्चों को पढ़ाते हो, जब तक बच्चों के सिर पे डंडा नहीं है ना, कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता। वही सेम चीज मैं आपको बोलूंगी, जब तक आपके सिर पे कोई डंडा लेके नहीं ना बैठा, तब तक नहीं पढ़ने वाले। और अगर आप पढ़ोगे ना, तो वो रेगुलर शेड्यूल के साथ पढ़ा जाएगा, एक रेगुलर शेड्यूल के साथ पढ़ा जाएगा। कहीं आप इमेजिन करो कि अब थक हार के आ रहे हो, जॉब करके आ रहे हो, फिर ट्यूशन पढ़ा के, यार मैं तो थक गई, इतना पहले बच्चों के साथ दिमाग खराब किया, अब खुद की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ये कल परसों ही नहीं आती, ठीक है, अगर आज पढ़ लिया कल छोड़ देते हो, तो ये इरेगुलरिटी है ना, ये पेपर क्रैक नहीं होने दे रही, ये आपको गवर्नमेंट टीचर बनने से रोक रही है। तो अगर स्टडी होएगी, तो एक शेड्यूल के साथ होएगी, एक शेड्यूल के साथ, जैसे आप स्कूल में जाते हो ना, 8 to 9, 8 to आप 3 o'clock की जॉब कर रहे हो, 9 से 4 की जॉब कर रहे हो, तो आपको पता है 9 बजे जाना है, चाहे कुछ हो जाए, आप 9 बजे पहुंचते हो जाके स्कूल में, क्योंकि स्कूल वालों ने आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड किया हुआ है कि 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है। आप अपने बच्चों को भेजते हो, अगर उनकी 8 o'clock वैन आती है तो भेजते हो ना, 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होता, क्योंकि वो शेड्यूल दिया हुआ है। आप थोड़ा सा एक बार पीछे झांको, आप हम लोग अभी तक क्लास फर्स्ट से लेके 10th तक स्कूल में पढ़ाया गया, ये थोड़े हमने किया कि बुक्स उठा ली, बुक्स में मार्केट में है ही है सारी, ठीक है, बुक्स आपने उठाई और आपके पेरेंट्स ने घर पे पढ़ाया, नहीं, हमें स्कूल में एक टाइम टेबल दिया गया, हर टीचर ने अपने अपने सब्जेक्ट का पढ़ाया, डेली पढ़ाया गया, टेस्ट लिए, फिर हम लोग फाइनल एग्जाम में बैठे और 10th क्रैक कर ली, सेम एज फिर ग्रेजुएशन किया, 11th 12th किया, बीएड किया, तो हम लोग एक सिस्टम में पढ़ते आ रहे हैं।
वही सिस्टम चाहिए अगर आपने पेपर क्रैक करना है, वही सिस्टम हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। हम लोग एक शेड्यूल के साथ काम करते हैं, जिसमें जिसमें हम लोग जैसे 4 मंथ्स में आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है, 4 मंथ्स में आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा। और 4 मंथ्स में ये नहीं है कि हमने एक सिंगल डे भी बिना शेड्यूल के काम चले हों। हम लोग आंखों पे पट्टी बांध के नहीं चलेंगे कि सालों साल आपका सिलेबस नहीं खत्म हो रहा, नहीं, एक शेड्यूल के साथ काम होगा। कि जैसे आज एक फर्स्ट टॉपिक हुआ, फिर सेकंड डे अपने सेकंड टॉपिक हुआ, फिर आपने प्रैक्टिस शीट हमने करवानी है, फिर वीडियो सोल्यूशन क्लास में करवाना है, फिर थर्ड टॉपिक आया, फिर फोर्थ आया, फिर प्रैक्टिस शीट आई, फिर टेस्ट आया, ऐसे सारा सिस्टम क्या है चलता है। और ये पूरा का पूरा आपका एग्जाम तक का शेड्यूल है। जब आपको सुबह उठोगे, ठीक है, आपको पता है मेरे 2 लेक्चर्स आ गए तो आप उसको करोगे, कल आ गया पता है वो सिर पे डंडा लेके हम बैठने वाले हैं, ठीक है, सिर पे डंडा लेके हमारी टीम बैठने वाली है। और इतने बच्चों का जो पेपर निकला है ना, वो ऐसे नहीं निकला, ठीक है, वो ऐसे नहीं निकला है, अगर बच्चों पे मेहनत करी गई है ना तब निकला है। तो मेहनत अगर हम लोग करेंगे ना तब आप लोग करने वाले हैं, ठीक है, तो वही मेहनत हम लोग करने वाले हैं। हम लोगों का ये सिस्टम है, देखो डेली थाली में परोस के मिलने वाला है, खाने वाला बंदा चाहिए, जो बंदा खा गया पेपर क्रैक है उसका। सेम एज केमिस्ट्री है, सेम एज केमिस्ट्री है। तो ठीक है, पूरे के पूरा ये नहीं है कि सिर्फ 4 मंथ्स का शेड्यूल है। अगर पेपर आपका 2 साल ना आया मान लो, तो 2 साल तक आपकी रिवीजन चलती रहेगी, 2 साल तक आपकी रिवीजन चलती रहेगी। तो एक सिंगल डे का भी गैप नहीं डलने वाला है स्टडी में। ये नहीं है कि मैंने 4 मंथ्स में एक बार सिलेबस कंप्लीट करवा के छोड़ दिया, ठीक है, एक बार 4 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा के छोड़ दिया। अगर मैंने छोड़ दिया, अब आप लोग ऑलरेडी वर्किंग हो, बच्चे वगैरह हैं, उसमें कभी स्टडी हो रही है नहीं हुई, टाइम और दोनों वेस्ट हो गए, तो वो चीज नहीं करनी। तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी जो रखनी है ना, वो एग्जाम तक रखनी है। इन बच्चों का पेपर क्रैक इस वजह से हुआ क्योंकि इनके साथ कंटिन्यूटी बनी एग्जाम तक की, इनके साथ कंटिन्यूटी बनी एग्जाम तक की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सिलेबस की, कि जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस आपको किस लेवल का हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो हम लोग जो आपको पढ़ाने वाले हैं, वो पढ़ाने वाले हैं मास्टर कैडर के लिए। अगर मैं बात करती हूँ मास्टर कैडर के लिए, ठीक है, 11th 12th से लेके एमएससी लेवल तक। मतलब कि थोड़ा सा अगर मैं इसको देखूं, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूं, 11th 12th 11th 12th का पेपर में आता है 30%, फिर ग्रेजुएशन लेवल का आएगा 50%, और एमएससी का भी, मास्टर्स लेवल का भी देखा जाएगा 20%, ठीक है, ये मास्टर कैडर के लिए है। तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम लोग 11th 12th की बुक्स हमने रट ली हैं, अब हम पेपर के लिए तैयार हैं, गलत हो, ठीक है। हम लोग का तो देखो एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में, 10-12 साल से सेम फील्ड में हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये किस वजह से पेपर क्रैक होगा आपका, ठीक है, कौन सा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, तो कंटेंट अप टू मास्टर्स लेवल तक जाना पड़ेगा। सेम एज अगर मैं बात करती हूँ लेक्चरर की, लेक्चरर कैडर में आपको, ठीक है, लेक्चरर कैडर में आता है टोटली ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन और मास्टर्स, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट टारगेट करना चाहते हैं लेक्चरर कैडर को, तो उनके लिए भी है कि अब ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल को टारगेट करना पड़ेगा। अगर आपने लेक्चर कैडर का पेपर टारगेट करना है, तो वही हम लोग आपको करवाने वाले हैं। हमारे सारे CSIR नेट क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो आपको उस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। मोस्टली ना स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि मास्टर कैडर ही तो है, 11th 12th पढ़ लेते हैं, ठीक है, बट पेपर में क्वेश्चन आते हैं गेट लेवल के, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है। मैं अकेले फिजिक्स की बात नहीं कर रही, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बॉटनी जोलॉजी है, चाहे आप हिस्ट्री पॉलिटी लगा लो, मैथ्स लगा लो, गेट के सीधे क्वेश्चन, गेट के सीधे क्वेश्चन मास्टर कैडर में आ जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक टास्क है जो हमारे टीचर्स बहुत आसानी से आपको करवा देते हैं, ठीक है। लास्ट 2022 में ये चीज हो चुकी है। मैक्सिमम वेट पेपर गेट लेवल से आया हुआ था, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, IIT जैम के, ठीक है। तो वो क्यों आया, क्योंकि हमने, अब ये लगा लो कि जो चीज हमने करवाई थी ना, 150 क्वेश्चन आए अगर पेपर में, तो 148 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे करवाए हुए डिट्टो डिट्टो क्वेश्चन तक पेपर में आ गए। ये फर्क है कंटेंट का। पेपर क्रैक करने के लिए ना दो ही चीजें चाहिए, एक राइट कंटेंट
और एक राइट शेड्यूल आपका, रेगुलर स्टडी और राइट कंटेंट, दो चीजें हैं जो पेपर क्रैक कराएंगी, और वही आपके साथ हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, वही हम लोग आपके साथ करने वाले हैं। तो देखिए, हर एक चीज इस बैच में सिर्फ हम लोगों ने ये नहीं है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट करवा के छोड़ दिया, हम लोग सब वो चीजें करने वाले हैं जिससे आपका पेपर क्रैक होने वाला है। तो हर पेपर, हर सब्जेक्ट के लिए आपको, जैसे 2016 में एक पेपर हुआ था, 2017 में हुआ, 2021 में हुआ, 2022 में, इन 4 सालों के सबके पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। इन 4 सालों के पेपर्स की वीडियो सोल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। सब पेपर्स की पीडीएफ भी मिलेगी, उनका हर एक टॉपिक का वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, और साथ में वेटेज मिलने वाली है। जैसे आपको ये दिखाया है ना कि किस टॉपिक में से कौन सा आया हुआ है, कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक, तो हर टॉपिक की आपको वेटेज मिलने वाली है। जैसे आप देख रहे हो ना, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, एनिमल किंगडम से देखो सबसे ज्यादा वेटेज है, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं अगर आप सेल्फ स्टडी से सोच रहे हो कि स्टडी करनी है, आपको पहले ये नहीं पता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे टीचर्स ने करी हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने सबसे पहले सारा एनालिसिस किया, हर एक चीज आपको वो करवाई जाएगी जिससे आपका क्या होने वाला है, पेपर क्रैक होने वाला है, और ये चीज हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं 2022 में। और साथ ही साथ, जैसे जो मैंने बोला कि आपको हर एक टॉपिक के, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर का हर एक का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, हर एक का पीडीएफ मिल रहा है हमारी ऐप पे, वीडियो सोल्यूशन ऐसे हर एक का आपको मिलने वाला है। ठीक है, सेम एज चाहे फिजिक्स है, जोलॉजी है, हिस्ट्री, पॉलिटी है, हर एक का आपको मिलने वाला है। ठीक है, और साथ के साथ देखिए, आपको यहाँ पे बंसल एकेडमी में, ठीक है, सारे CSIR नेट क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो आपको ये कंटेंट करवाएंगे। ठीक है, देखिए पेपर जाना है मास्टर्स लेवल तक, तो मास्टर्स लेवल तक कौन सा कंटेंट, कौन से टीचर्स करवाएंगे, जो CSIR नेट को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, CSIR नेट क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो 10-10, 15-15 साल से, 8-8, 9-9 साल से सेम फील्ड में पढ़ा रहे हैं, जिनके हाथों से 2022 में 400 के अराउंड बच्चे हैं जिनका पेपर क्रैक हुआ है। ठीक है, वो कैसे क्रैक हुआ, क्योंकि एक्सपर्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। देखो, मैं बार बार हर बच्चे को एक चीज बोलती हूँ कि राइट कंटेंट और रेगुलर स्टडी, दो ही चीजें हैं जो पेपर क्रैक कराएंगी। अगर आपके पास राइट कंटेंट नहीं है ना, ठीक है, फिर नहीं पेपर क्रैक होने वाला। तो यहाँ पे देखिए, फिजिक्स के 3 टीचर्स हैं। ठीक है, ये नहीं है कि एक सिंगल, एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करना कि ये नहीं है कि एक सिंगल टीचर ही आपको पूरी की पूरी फिजिक्स करवा रहा है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपको सिंगल टीचर करवा रहा है, पूरा का पूरा मैथ्स आपको सिंगल टीचर करा रहा है, बॉटनी जोलॉजी एक ही टीचर करवा रहा है। ये चीज नहीं करनी, क्योंकि अगर एक ही टीचर बॉटनी जोलॉजी करवा रहा है ना, इसका मतलब लेवल ऑफ कंटेंट जीरो है, लेवल ऑफ कंटेंट सिर्फ 0% है, तो उसे लेवल का कंटेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड टीचर पढ़ाने वाले हैं। जैसे एक टीचर अगर आपको वीडियो क्लास में लाइव पढ़ा रहे हैं, तो सेकंड टीचर ने आपको असाइनमेंट्स करवानी है टाइमर के साथ, टेस्ट आपके करवाने हैं, हर बच्चे को टेस्ट कर रहे हैं कि किस बच्चे का क्या स्कोर आ रहा है। ठीक है, और सेकेंडली, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के आपको 6 एक्सपर्ट टीचर्स हैं, 3 टीचर, जैसे ऑर्गेनिक के लिए अलग टीचर हैं, उनकी ऑर्गेनिक में स्पेशलाइजेशन है, PhD है ऑर्गेनिक में, फिजिकल के फिजिकल में स्पेशलाइजेशन है, इनऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक में स्पेशलाइजेशन है, और 3 टीचर्स ने आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करनी है, टेस्ट प्रोवाइड करने हैं। तो ऐसे ऐसे महारथी जब आपको पढ़ाएंगे ना, तो पेपर क्रैक होगा। उन बच्चों का पेपर इसलिए क्रैक हुए हैं 2022 में, 70% रिजल्ट हमारे इसलिए आए क्योंकि ये महारथी टीचर्स हैं जिन्होंने पेपर क्रैक कराया। ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, मैथ्स के भी हमारे पास 3 टीचर्स हैं, सारे CSIR नेट क्वालिफाइड, PhD है काफी टीचर्स तो, ठीक है, और इतने साल का एक्सपीरियंस है, और उस लेवल का कंटेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम एज इट इज हमारे पास बॉटनी जोलॉजी के लिए 3 टीचर्स हैं। ठीक है, बॉटनी अलग टीचर पढ़ा रहा है, जोलॉजी में जोलॉजी वाले एक्सपर्ट टीचर्स हैं। ठीक है, अब आप ये देखो, जब एक सिंगल टीचर आपको बॉटनी जोलॉजी करवाएगा, तो जो बंदे ने MSc नहीं करी बॉटनी में, वो आपको कोर कैसे करवा पाएगा।
तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे हर टीचर की अपनी स्पेशलाइजेशन है उस फील्ड में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे महारथी आपको पढ़ाने वाले हैं। हिंदी वाले मैम तो देखो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, एमए हिंदी है, नेट है उनका हिंदी में, और 20 साल से सेम फील्ड में पढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ एसएसटी में अमनप्रीत सर और गौरव सर, ये टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे देखिए, अब आपको सबसे, अगर मैं बात करूं कि बंसल एकेडमी ही क्यों ज्वाइन करनी है आपने, ठीक है, आपको हर एक चीज मैंने बताई है। अब जो लास्ट मेरा पॉइंट आता है कि बंसल एकेडमी ही क्यों ज्वाइन करनी है, देखो ज्वाइन इसलिए करनी है कि पेपर क्रैक करना है। अगर अगर आप चाहते हो ना कि इन सारे स्टूडेंट्स की तरह, इन सारे स्टूडेंट्स की तरह मेरा भी हाथ में मास्टर कैडर का ज्वाइनिंग लेटर आए, तो आप ज्वाइन करना बंसल एकेडमी। इतने ढेरों बच्चों का सपना साकार हुआ है, ठीक है। जॉब करते करते सोच रहे थे कि भाई मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, बच्चों के साथ मैं गवर्नमेंट जॉब ले पाऊंगी कि नहीं ले पाऊंगी। भाई ले सकते हो, अगर आपको ऐसे एक्सपर्ट टीचर्स और सिर पे डंडा लेके बैठने वाली बंसल एकेडमी जब आपके साथ काम करेगी, तब पेपर निकलेगा। तो आज ही आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करें। आप हमारी टेक ऐप है उसको इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे, सब जगह है, जहां पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा लेक्चर्स का, नोट्स मिलेंगे आपको, हर एक चीज की प्रैक्टिस शीट्स, अनलिमिटेड टेस्ट है, टिल एग्जाम का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, मैं एक बार बता देती हूँ, आप चाहे लैपटॉप पे कहीं पे भी bansalacademy.com पे जाइए, बिना स्पेस दिए bansalacademy.com पे जाएंगे तो वहां पे आपको, ठीक है, bansalacademy.com पे जाएंगे तो वहां पे आपको क्या शो हो जाएगा, वहां पे हमारे मास्टर कैडर का सर्च करना, मास्टर कैडर के आपको सारे बैचेस यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा पेपर क्रैक हो, आज ही आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें और इन बैचेस में रजिस्टर करवाएं। तो देखिए, सोचना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना अब कि कौन से बुक्स पढ़ें, क्या पढ़ें, ठीक है। आप लोग डिसऑर्गेनाइज होकर स्टडी कर रहे हो, अब सोचना नहीं है, सिर्फ इन नंबर्स पे कॉल करनी है। और अगर गवर्नमेंट टीचर, मैं एक ही चीज बोलती हूँ, देखो गवर्नमेंट टीचर बनना है ना, तब बंसल एकेडमी ज्वाइन करना, और ये चीज हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं। ढेरों, पंजाब की, इंडिया की नंबर 1 एकेडमी है, जो रिजल्ट देखो, हर एकेडमी, मतलब आप पूरे 280 एकेडमीज हैं पूरे पंजाब में, 280 एकेडमी है, 70% रिजल्ट बंसल एकेडमी के निकले हैं। तो सिर्फ ये रिजल्ट बोलते हैं कि बंसल एकेडमी कंटेंट प्रोवाइड करती है और डंडा लेके बैठती है पेपर क्रैक करने के लिए। तो आज ही आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करिए, ठीक है। जो गोल, जिस वजह से आप अभी तक बीएड करते करते 10-12 लाख अपने ऊपर लगा चुके हो, सिर्फ और थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट है जो आपको गवर्नमेंट टीचर बना देगी। देखो इन्वेस्टमेंट ही है, एक बार मास्टर कैडर की जॉब लग गई, हर मंथ 35,000 आना है आपके अकाउंट में, 35,000, तो इन्वेस्टमेंट ही है ना एक तरह की। तो इन्वेस्टमेंट करोगे तो गवर्नमेंट टीचर बनोगे। तो आज ही आप कॉल करो, और अगर कोई भी डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अब बोलिए डेमो लेक्चर्स, आपको साथ के साथ डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अब दिए गए नंबर पे कॉल करें और रजिस्टर करवाएं।